वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के जो चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली बात, बहुत ही इजी वे में आप खुद कहोगे कि पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका बहुत इजी है, सरल है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मीन्स बहुत चीज़ें हल्की हो जाएगी, आप खुद महसूस करोगे, आप खुद कहोगे। तो सीधा करते हैं स्टार्ट, चैप्टर पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बिल बिल हम लोग जानते हैं, ओके। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि ऐसा बिल जो आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। अब कहानी शुरू होती है ऐसे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है और ये कस्टमर है। शॉपकीपर ने उसको सामान बेचा, गुड्स बेचा, उधार बेचा। तो क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है, शॉपकीपर जब सामान बेचता है तो उसे लिखित में लिखवा देता है कि भाई मैंने तुझे सामान बेचा है, आप मुझे इसकी पेमेंट 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद करोगे। तो ये जो बना हुआ है आपका, ये एक फॉर्मेट है, एक कागज मान लो, एक पेज है, कागज है, जिसमें क्या लिखा होता है, मैंने इतना सामान बेचा, इस तारीख को 2 महीने बाद मुझे ड्यू पेमेंट करनी है आपको, और सामान क्या क्या बेचा उसकी लिस्ट होगी। ये सिंपल भाषा में बिल होगा ये, ठीक है। क्या कहा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कस्टमर जो है एक्सेप्ट करता है। बनाया किसने, दुकानदार ने। एक्सेप्ट किसने किया, कस्टमर ने। कस्टमर को लौटा के वापस इसको कहाँ दे देगा, इसको शॉपकीपर को दे देगा। तो बिल किसके पास आ गया, शॉपकीपर के पास, और एक प्रति यानी कि एक उसकी फोटोकॉपी किसके पास रही, कस्टमर के पास। पहली बात, ओके। अब हमने नॉर्मल भाषा में इसको शॉपकीपर कहा। अकाउंट्स की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, अपनी 11th की बुक्स में, सीआरटीज में उसको कहते हैं ड्रॉअर, DRAWER, यानी कि जो ड्रॉ करता है, जो ड्रॉ करता है। और इसको कहेंगे ड्राइंग, ड्राइंग। तो ड्रॉअर हो गया और ड्राइंग हो गया। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं। इतना क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब देखिए, अब इस चैप्टर्स में आपकी जर्नल एंट्रीज हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अब आगे बनती है जर्नल एंट्रीज। अब उसी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो बिल है किसके पास है, ओरिजिनल दुकानदार के पास। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं दोस्तों। देखिए, पहला केस कि सबसे पहला केस, दुकानदार बिल अपने पास ही रखता है। सपोज कीजिए उसने 7 महीने कहा है कि 7 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देना। तो पहला केस क्या होगा कि दुकानदार 7 महीने तक वेट करेगा, कब मुझे पेमेंट करे, अपने पास से रखेगा, मतलब पहला केस तो ये है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आता है मैच्योरिटी, ठीक है ना। मैच्योरिटी का जो होता है, बस सिंपल भाषा में यहाँ अर्थ है कि जब समय पूरा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो पहला केस तो ये है कि वो दुकानदार अपने पास रख रहा है बिल को। दूसरा केस क्या है, दुकानदार अपने पास नहीं रख रहा, वो बैंक को भेज रहा है। तीसरा केस क्या होगा कि वो बैंक को भेज रहा है पैसे एडवांस में उठाने के लिए। 3 केस है, ठीक है। वन बाय वन समझते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए, होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और पूरे वर्ल्ड में शेयर कीजिए वीडियो। चलते हैं आगे खुशी खुशी से। एंट्री, जर्नल एंट्री यहाँ पे दुकानदार भी करता है और कस्टमर भी करता है। दुकानदार को क्या कहते हैं, ड्रॉअर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, सपोज कीजिए जिसे सामान बेचा है उसका नाम है पी, ये दुकानदार है, फिक्स, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज होगी वो हम देख रहे हैं कौन कौन सी होगी, ठीक है। पहली, सपोज कीजिए पी ने सामान बेचा है किसको, आर को, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी, सेल हुई है, टू सेल अकाउंट, पहली एंट्री किसको हुई है, आर को, तो आर डेबिट, में आर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहली एंट्री, ठीक है। सपोज कीजिए सामान बेचा है 10,000 का,
पहली एंट्री बहुत बेसिक, ठीक है। अब सेकंड एंट्री, जब उसने बिल, याद करो अभी चित्र, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो दुकानदार के पास क्या आया, बिल रिसीवेबल्स। बच्चों देखो यहाँ पे हम जो नियम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सिंपल भाषा में, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आता है उसको डेबिट कर दो। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बिल आया ना दुकानदार के पास, ये एंट्री दुकानदार बना रहा है, तो दुकानदार के पास क्या आया, बिल आया है, तो बिल अकाउंट डेबिट कर दिया। किस बिल एक्सेप्ट किसने किया, किसने किया, टू आर ने, टू आर। एक तरीका ये भी है इसका दूसरा कि आर डेबिट है तो यहाँ पे अपोजिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है। थर्ड एंट्री बनती है इसकी कि जब सपोज कीजिए जो ये डेट पास चल दिया 1 जनवरी 2025 की, ठीक है ना, 1 जनवरी 2025 की। अब उसने कहा कि 7 महीने बाद में पेमेंट कर देना, तो लगाओ 7 महीने जुलाई, तो 31 जुलाई 2025 को क्या होगा कि जब कस्टमर्स को पैसे देगा तो क्या एंट्री होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकानदार के पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, किससे आया, क्या चीज थी वो, बिल रिसीवेबल अकाउंट। सेकंड तरीका ये है कि बिल रिसीवेबल या डेबिट है तो वही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा दोस्तों, 10,000 एंड 10,000, 10,000 एंड 10,000। होप आपको चीजें क्लियर हुई हूँ। देखो दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले दुकानदार ने सामान बेचा तो क्या हुई, सेल हुई, तो सेल्स अकाउंट, किसको बेचा, आर को, तो आर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इमेजिन कीजिए पी ने आर को सामान बेचा तो क्या गया, सामान गया तो टू सेल, आया कुछ भी नहीं, तो किसको बेचा, आर को, आर डेबिट। इमेजिन कीजिए आप। सेकंड, जब आर सामान बेचा तो हमने बिल दिया, ले भाई बिल पकड़, उसने साइन कर दिया, बिल वापस आया तो क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे आया, किसने एक्सेप्ट किया, आर ने, भाई ने, आर ने। थर्ड एंट्री, जब समय पूरा हो जाएगा तो क्या देगा हमको दुकान कस्टमर, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया, क्या गया, हमारे पास कुछ भी नहीं गया, पैसा किस एवज में आया, टू बिल रिसीवेबल, बिल के उसमें, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, ये तो एंट्री करी पी ने, अब एंट्री कुछ आर भी करेगा, वो भी होशियार है, वो भी तो होशियार है ना। अब देखते हैं आर की एंट्री, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी पूछना हो तो 1000 बार पद्मा हमारा पूछिए, ठीक है, वेलकम यू। होप आपको पूरा पूरा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ आर, सिंपल भाषा में। अच्छा इसको पूरा लिखते हैं एक बार, यहाँ ये होती है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। अमाउंट होता है रुपीज में, अमाउंट होता है रुपीज में, अंडरस्टैंड। एक बात और, लेजर फोलियो, देखिए जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर, लेजर फोलियो। सिंपल भाषा मतलब ये है कि लेजर फोलियो का मतलब ये है कि ये एंट्री लेजर के किस पेज पे होगी। यहाँ नंबर लिखते हैं, नंबर जैसे कि नंबर 4, नंबर 5, यानी कि लेजर के चौथे पेज में ये वाली एंट्री होगी, ठीक है। तो जर्नल, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो लिखते हैं LF लेजर फोलियो, जब लेजर बनाते हैं तो लिखते हैं JF जनरल फोलियो। तो यहाँ पे the column of LF, this column indicates that the at page number 4 this entry is located in the journal, सिंपली भाषा में, ठीक है। आप करते हैं स्टार्ट, वेट कीजिए। अच्छा अब आर कौन है, कस्टमर, कस्टमर है, आर ने सामान खरीदा तो क्या आया, परचेज अकाउंट डेबिट,
वही फिर इमेजिन कीजिए, ये आर है, ये पी है, ये आप कस्टमर को देखो, कस्टमर ने सामान खरीदा तो क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आया, सामान को कहते हैं परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदा, गए तो कुछ नहीं, उधार खरीदा ना, गए तो कुछ नहीं, किससे खरीदा, टू पी से, तो टू पी कितने का, 10,000 का, अंडरस्टैंड, ओके। सामान खरीद लिया, अब वो भैया, उन भैया ने क्या किया था, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, फिर बिल उसके लिए क्या था, फायदा था, इसके लिए क्या है, नुकसान है, मतलब कि लॉस है, पेमेंट इसको करनी है, तो क्या आएगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल पे, क्योंकि ये तो बिल पे करेगा ना, इसीलिए क्या हो गया, पे। वो क्या कर रहा है, रिसीव, ये कौन कर रहा है, पे। अच्छा, जो हमारी लायबिलिटी होती है वो होती है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हुआ। जो हमारी एसेट होती है, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, करंट एसेट, इसलिए यहाँ पर हुई थी डेबिट, ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, टू बिल पेएबल, बिल किसको पे करेगा, पी को। सेकंड तरीका ये है कि पी क्रेडिट में है तो पी को डेबिट में कर दो, अंडरस्टैंड। 10,000 दो हो गई। तीसरी एंट्री होगी, अच्छा यहाँ बात करते हैं 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025, 31 जुलाई 2025। अब बात करते हैं, अब इससे पेमेंट करी तो क्या गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है, क्या गया, कैश गया उसके पास से, टू कैश अकाउंट गया, किसको, किसको गया, आपको गया, लेकिन किसके एवज में दिया, किसके बदले में दिया, बिल पेबल के, तो बिल चुकाने के लिए, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। सेकंड तरीका ये है कि बिल पेबल क्रेडिट है, उसको डेबिट कर दो आप, अमाउंट कितना है, 10,000 और 10,000। यह तो पहले केस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये हमने एंट्री पढ़ी। देखो सबसे पहले बहुत आसान करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सिंपल करते हैं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए चैप्टर का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जाम्पल क्लियर हो, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, एंट्री पता हो जाएगी। मेन बात है कि जो चल रहा है उसका मीनिंग जान लो, हर चैप्टर का मीनिंग है, मीनिंग जान लो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दोबारा पढ़ रहे हैं मीनिंग क्या है, हमने दुकानदार ने बिल दिया, उसको एक्सेप्ट किया, एक्सचेंज कर दिया, ये तो ना बिल एक्सचेंज कर दिया। और ये कब होता है, जब सामान उधार खरीदते हैं, बेचते हैं, तो बिल क्या हुआ, बिल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ड्रॉई जो एंट्री दी होंगी उसके लिए होगा रिसीवेबल, उसके लिए होगा पेबल, उसको मिलेगा कैश वहाँ पे। तो होप ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, बेसिक पढ़ा हमने, और हमने पूरा क्वेश्चन भी कर लिया, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, ऐसे ही हर टॉपिक पे आप अब बताओ दिल पे हाथ रख के कि चीज़ें आसान हुई, नए तरीके से पढ़ा, अपने दिल से पूछो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत खुले दिल से लोगों की सपोर्ट कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। देखो सबसे बड़ी बात होती है, आप दूसरों में उमंग उत्साह भर दो, मोटिवेट कर दो। अपने लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं लोग यहाँ पे, लेकिन दूसरे को तो मोटिवेट कर दो, दूसरे को उमंग उत्साह में ले आओ, ठीक है, बात समझ लो। आपने देखा कि किसी का मूड ऐसा है, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको गरीब मिल गया, या फिर मान लो कि कोई रिक्शा लेके जा रहा है, रेड़ा लेके जा रहा है, वो खींच नहीं पा रहा, बुजुर्ग आदमी है, आपने उसकी हेल्प कर दी। आप जा रहे हो, टंकी खोल दी, आपने टंकी बंद कर दी। आपने किसी भी छोटे पिल्ले होते हैं, उनको पानी रख दिया धूप में, तो ये चीज़ें करो, इससे आपको दुआएं मिलेंगी और लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप जीवन में आध्यात्मिकता, सात्विकता आएगी, आप अपने ऊपर उठाओगे, ठीक है ना। मतलब कि आध्यात्मिकता से चलो, दुआओं से चलो, दूसरों को सपोर्ट करो, और हमेशा खुद खुश रहो, प्रेजेंट में रहो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, वो उत्साह में रहो। कुछ ही पूछना तो 1000 बार पूछिए आप। ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी हर चैप्टर की, 11th की 12th की, पूरा कोर्स फ्री है, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचाइए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में। अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिजनेस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, सब कुछ, अकाउंट्स भी, सब कुछ A to Z, सब कुछ फ्री है। थैंक यू सो मच। और BEd के टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, गॉड ब्लेस, हमेशा खुश रहिए, प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। ओम शांति।